तो इन सब के बीच में मैं ये पूछना चाहूँगी कि आते हैं प्रत्याशी के तौर से, एक बतौर व्यक्ति, बतौर नागरिक के तौर पर, आप इतने दिनों से मधुबनी में रह रहे हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो आपको क्या क्या निजी तौर पर समस्या झेलनी पड़ी है बतौर नागरिक? तो चूंकि आपने कहा है कि आम नागरिकों का सहयोग होगा, तो बतौर प्रत्याशी आप यहाँ के मतदाता को कैसे देखते हैं कि यहाँ के मतदाता जो हैं वो कितने जागरूक हैं इन चुनाव के नज़रों में, या किसी को चुनने के लिए या किसी भी प्रकार से एक बतौर प्रत्याशी आपके नज़र में मतदाताओं की कैसी छवि है? तो जैसे कि विभिन्न कार्य हैं, अतिक्रमण की समस्या है, सड़क की समस्या है, नाला की समस्या है, और जो यह बेसिक समस्या है जो नागरिकों को सबसे ज़्यादा, मतदाताओं को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निकाय चुनाव नजदीक है, क्षेत्र में सरगर्मियां बढ़ी हुई है। इस कड़ी में हम लगातार आपको विभिन्न प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं। आज डेन न्यूज खबरें आप तक के माध्यम से हम आपको मिलवा रहे हैं मधुबनी के महंती लाल चौक के समीप निवासी उप मेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत से। तो आइए हम देखते हैं उनसे यह सीधा साक्षात्कार। सबसे पहले तो डेन न्यूज़ की स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के उप मेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय हम तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से ही देना चाहेंगे। सबसे पहले आपको लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ऐसे गरीब प्रत्याशियों को आपने इंटरव्यू लेने का प्रयास किया। और रही बात, हम अपना परिचय दे दें, एक मानसिकता होती है। आप लोग जानते होइएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है। बचपन से ही हम स्वयंसेवक के नाते जीवन बिताए। अब तो 87 के बाद, 92 के बाद हमारी औकात नहीं थी कि हम महीनों भर चला सकते हैं, लेकिन यहाँ के समाज के बल पर राहत सामग्री, भोजन से लेकर कपड़ा तक 87 के बाढ़ में, 92 के बाढ़ में अनवरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले समाज के लिए प्रयास किया। उसके बाद एक घटना घटी। हम स्टूडेंट लाइफ दिल्ली से वापस जब आए तो एक घटना घटी थी संतू नगर में, जिसमें 2 बच्चा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाने के बाद एसडीओ नवीन कुमार सिंह हुआ करते थे, उनसे हमारी बहुत बकझक हुई। बकझक के उपरांत उन्होंने कहा 10,000 जो उस समय दी जाती थी मृतक परिवार को, वो आश्रित को देने के लिए वो आनाकानी कर रहे थे, सुबह देंगे शाम देंगे। बकझक हुई तो अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, आप व्यवस्था कीजिए, हम उनको भुगतान कर देते हैं, कल आप उसको हमसे लेकर के दे देंगे। वो प्रयास हुआ, जिसके जो मानसिकता को देखकर माननीय तत्कालीन जिला कार्यवाह सत्येंद्र कुमार चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, उन्होंने कहा कि आपको भाजपा का काम देखना है। उस समय में हमारे नगर के अध्यक्ष हुआ करते थे विष्णु कुमार राउत, उनके कैबिनेट में हमको कोषाध्यक्ष बनाया गया। उसी टर्म में हम पदोन्नति हमारी होती गई, महामंत्री तक हुए, और हमारे ही नेतृत्व में रामदेव महतो जी का चुनाव मेरे ही नेतृत्व में हुआ, क्योंकि उस समय वो बागी हो गए थे, और रिजल्ट भी हम देने का काम किया।
तो आप राजनीति में इस प्रकार से प्रवेश किए, अब चूंकि इतने वर्ष बीत चुके हैं और आज मेयर प्रत्याशी को लेकर बहुत सारे दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं, तो इन सब में मेरा सबसे प्रमुख प्रश्न होगा जो जनता भी जानना चाहती है कि आप मेयर प्रत्याशी पद के लिए अपनी दावेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? मेयर पद के लिए क्यों नहीं, उप मेयर के लिए ही क्यों? इसके मूल जड़ में आप लोगों से भी छिपी हुई नहीं है। जो अर्थ युग है, उस अर्थ युग में हम अपने आप को बहुत कमज़ोर पा रहे हैं। उप मुख्य पार्षद जो डिप्टी मेयर के पद पर हम अपना प्रत्याशी देने का काम इसलिए किए कि हम देख रहे हैं कि पूरे जो नगर निगम क्षेत्र 45 वार्ड है, आम नागरिक मेरे कर्तव्य व्यवहार को देखकर या सुने सुनाए के आधार पर जन समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही प्रयास अगर हम मेयर में रहते तो कहीं न कहीं किसी कारण से वो कमज़ोर पड़ती। तो आप ऐसा मानते हैं कि चुनाव में उतरने के लिए धन बल की आवश्यकता ज़रूरी है? आवश्यकता आज के दिन में ज़रूरी भी है, नहीं भी ज़रूरी है। मेयर में जो वातावरण है, उस वातावरण में जो अगर पान खर्चा कर रहा है तो उसके साथ साथ दंती भी करना पड़ता, लेकिन जिस पद पर हम हैं लगता नहीं है कि उस पर ये प्रॉब्लम आएगी। तो अभी क्षेत्रों में जनता से आपका जनसंपर्क हो रहा है, आप मिल रहे हैं? हम ही एक उम्मीदवार हैं कि 45 वार्ड में मेरा जनसंपर्क हो चुकी है। तो ये जो 1 से 45 वार्ड तक आपका जनसंपर्क हुआ है, तो इन जनसंपर्क के बाद चूंकि आप कह रहे हो गया है, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है कि इतने सारे प्रत्याशियों के बीच में आपका स्थान कहाँ होगा? मेरा स्थान एक पिछले 22 जनवरी को एक कार्यक्रम किए थे केवल वर्कर का। उस बैठक में हमारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति 400 थी और नगर निगम के प्रत्याशी के लिए 400 अगर कार्यकर्ता जिस प्रत्याशी के समर्थन में आ जाए उसकी हार होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो इन सब के बीच में मैं ये पूछना चाहूँगी कि आते हैं प्रत्याशी के तौर से, एक बतौर व्यक्ति, बतौर नागरिक के तौर पर आप इतने दिनों से मधुबनी में रह रहे हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो आपको क्या क्या निजी तौर पर समस्या झेलनी पड़ी है बतौर नागरिक? फिर हम पीछे आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे जब सन 2000 ईस्वी में हम भारतीय जनता पार्टी के नगर के एक अध्यक्ष थे। हमारे विधायक रामदेव महतो हुआ करते थे। उस समय में मधुबनी शहर जो 24 वार्ड थी, जो समस्या थी सड़क की और नाले की, वो आप लोगों के सामने में है। लेकिन हम अपने प्रयास से रामदेव जी के पर दबाव डालकर मधुबनी शहर का 80% सड़क निर्माण करवाने का काम मेरे द्वारा हुआ। जो सड़क पर है, आम नागरिक जो 24 वार्ड है, वो एक एक नागरिक बता देगा कि नहीं नागेंद्र राउत के द्वारा प्रयास है। कारण आप जान लीजिए कि बहुत सारा है। उसमें एक घटना है, उस समय में साधु यादव हुआ करते थे, गोपालगंज के विधायक, लालू यादव का शासन था। हमारे सामान्य थे रामदेव महतो जी, डॉक्टर बी राजेंद्र जिला पदाधिकारी हुआ करते, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता था। हम एज ए अध्यक्ष नगर पालिका उस समय में थी, नगर परिषद से केवल यूटिलाइज सर्टिफिकेट हम लेते थे और रामदेव जी को भेजते थे, और रामदेव जी वहाँ से परचुएसन करके इतना राशि लाए कि मधुबनी जिला नंबर 1 पर, गंदी बस्ती उस समय योजना चलती थी, नंबर 1 पर चला गया। साधु यादव से भी आगे चला गया, जिसका नतीजा है कि मधुबनी शहर का एक एक सड़क बन गया। लेकिन आपके मन में होगा कि सड़क तो बना है, नाला क्यों नहीं? तो उस समय स्थिति यही थी कि आम नागरिक नाला के लिए साल में 2 महीना गाली देता था, सड़क के लिए 10 महीना। तो हम लोगों ने दोनों मिलकर निर्णय लिया कि क्यों नहीं अभी पहले सड़क बना दिया जाए, फिर नाला का निर्माण उसके बाद करेंगे। जो उसी का परिणाम है कि जब हम पार्षद बने नगर परिषद का, तो हम प्रपोजल लेके कैनाल, जो अभी धीमी चाल है, कैनाल का निर्माण हो रहा है, किंग्स, वाटसन, ये चारों कैनाल का, राज कैनाल का, वो प्रपोजल हम ही लोगों के रीजन में 12 और 17 में प्रपोजल दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज उसमें हाथ भी लगे हुए, प्रोसेस धीमा है, वो भी काम होगी।
तो इतने वर्षों में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं? उस वक्त की जो समस्या थी, अभी जो नगर निगम के क्षेत्र के लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है, उसमें कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? सड़क के मामले में समस्या अभी भी है। सड़क के मामले में मतलब कि अतिक्रमण के मामले में सड़क की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, जो परचुएशन करके आम मतदाता आम नागरिकों से परचुएशन करके सड़क की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। और लगता है कि जो प्रॉब्लम शहर की है उसमें आम नागरिकों का सहयोग होगा और शहर का चौड़ीकरण होने के उपरांत ही ये प्रॉब्लम समाप्त होगी। तो चूंकि आपने कहा है कि आम नागरिकों का सहयोग होगा, तो बतौर प्रत्याशी आप यहाँ के मतदाता को कैसे देखते हैं कि यहाँ के मतदाता जो हैं वो कितने जागरूक हैं इन चुनाव के नज़रों में, या किसी को चुनने के लिए या किसी भी प्रकार से एक बतौर प्रत्याशी आपके नज़र में मतदाताओं की कैसी छवि है? मतदाता यहाँ का हमेशा समझदार रहा है। पैसा के पीछे यहाँ के मतदाता कभी नहीं गया है, न जाएगा। कुछ 10% होता है ऐसा अपने समाज में, वो सभी समाज में रहते हैं, वो मतदाता को प्रभावित नहीं कर पाता है, उतना ही तक सीमित रह जाता है। तो अब आते हैं मुख्य मुद्दा पे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, game on, meeting off, meeting on, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। ब्रेक के बाद एक बार तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी उप मेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत। तो आइए देखते हैं उनका यह साक्षात्कार। तो सर, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका भी स्वागत है। अब मैं मुख्य मुद्दा पे आना चाहूँगी कि आप जब उप मेयर बनते हैं तो आप जनता के लिए कितना कार्य करेंगे? जनता आपको क्यों उप मेयर चुने? तो आपका कोई कार्य प्रणाली होगा, आपने कुछ तैयार किया होगा, तो आपके तौर से कितने कार्य जो हैं वो आपको करना है? देखिए, अभी हमारे प्रतिद्वंदी भी हैं, मेयर प्रत्याशी भी हैं, सारे का हैंडबिल वगैरह में देखते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। हम आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि पहले डिप्टी मेयर जो उप महापौर प्रत्याशी हैं उनका अधिकार क्या है? शायद लगता है कि कोई उम्मीदवार अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं। उप मेयर का अधिकार है क्या, वो कर क्या पाएंगे? उनका नीति निर्धारण, कुछ फाइल आएगी, हम समझ रहे हैं कि नया जो हुआ है, चुनाव हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज लेकिन अभी तक ज़मीन पर नहीं आई है। लेकिन पूर्व के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि जो महापौर के द्वारा नीति निर्धारण होगा उसका मार्गदर्शन देखना पड़ेगा कि उनका नीति क्या है। उस नीति का मूल्यांकन करके सही का सही में समर्थन करना पड़ेगा और गलत है गलत का विरोध करना पड़ेगा। तो आप जनता को, उनके मतदाताओं को विशेषतः उनको किस बात के लिए जागरूक करना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों को देख के किसी भी प्रत्याशी का चुनाव करे? सबसे पहले तो मतदाता उस प्रत्याशी के कर्म क्षेत्र का प्राथमिक रूप में जांच कर लें, उनका चरित्र का निर्धारण कर लें कि चरित्र उनका क्या है। आज तक हम 35-36 सालों में अपने प्रशासनिक जीवन रहने के उपरांत भी शायद मधुबनी नगर निगम का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे इनके द्वारा हमको ठगा गया है।
तो जैसे कि विभिन्न कार्य हैं, अतिक्रमण की समस्या है, सड़क की समस्या है, नाला की समस्या है, और जो यह बेसिक समस्या है जो नागरिकों को सबसे ज़्यादा, मतदाताओं को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा? देखिए, मधुबनी शहर का मूलभूत पहली समस्या है आपका गिलेशन मंडी। उसके बाद वेंडर जोन, जो हमारे रिक्शा चालक हैं वगैरह, ठेला चालक हैं, वेंडर जोन की स्थापना करना। वेंडर जोन के लिए सड़क की कमी नहीं, जगह की कमी नहीं है। अगर सही ढंग से उसका निराकरण किया जाए तो वेंडर जोन की भी स्थापना हो जाएगी। हमारे जो सब्जी विक्रेता हैं उनको अगर विश्वास में लेकर अगर किया जाए तो शायद मधुबनी शहर का बहुत ही उत्थान होगा, और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जो हमारे गिलेशन बाज़ार के व्यवसायी हैं परेशान हैं, क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, और सही रूप में उनको नगर परिषद, नगर पालिका जो पूर्व में प्रशासक थे उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं रहा, जिसके कारण आज तक उसका विकास नहीं हो पाया। मधुबनी नगर निगम को आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहाँ देखते हैं, और इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है? आप अगर उपमेयर बन के आते हैं तो आपकी तरफ से क्या योगदान होगा? सबसे पहले नगर निगम प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे मूलभूत समस्या वहाँ है। दूसरी समस्या है सफाई, अतिक्रमण। जो स्थिति बन रही है, सफाई नगर परिषद अभी एक तरीक़ा से कहिए राष्ट्रपति शासन है। हम लोग जिस समय थे तो एक बनाए थे कि सफाई जो नाला का होगा रात में कीजिए या सुबह सवेरे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक करके निकल जाइए, जिससे कि व्यवसायी को भी परेशानी नहीं हो और सफाई का भी काम हो जाए। वो निर्धारण बैठ के करना पड़ेगा। रात्रि और सुबह ये 2 समय में करेगा तो सही रूप में उसका निराकरण भी होगी, सफाई भी होगी और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। अभी जैसा कि आपने बताया कि जो मतदाता हैं नगर निगम के वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सब में धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो अब जो यहाँ के नागरिक हैं वो इन चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, एक मॉडल शहर के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब आप उपमेयर बन के आएंगे तो क्या आप मतदाताओं की शिक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी जो उम्मीद है उस पर आप खरा उतर पाएंगे? देखिए, नगर निगम के पास अपनी कुल जमा कोई संपत्ति नहीं है, न उनके पास कोई मेडिकल है, न एजुकेशन के मामले में कोई विद्यालय है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो संचालित विद्यालय है नगर निगम क्षेत्र में या अस्पताल है, उस अस्पताल का निरीक्षण समय टू समय करना, ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा कि बिहार सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उसका सही रूप में क्रियान्वयन आम जनताओं के बीच हो रही है कि नहीं। अगर उसका सही मूल्यांकन और निरीक्षण कर दिया जाए तो 50% जनता का प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन उस शिक्षा का उत्थान करने के लिए 2-4 विद्यालय और 4-5 वार्ड के आधार पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना पड़ेगा, जहां समुचित एक डॉक्टर, ANM और सारी सुविधा हो कि कम से कम उसकी फर्स्ट एड हो सके। तो आप जनता से क्या वादे करना चाहेंगे, चूँकि आप प्रत्याशी हैं और आप बताएंगे जनता को कि आप जब आते हैं उपमेयर बन के तो आप क्या कार्य करेंगे, तो आप डेन न्यूज़ के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठा वादा हम करने के चक्कर में नहीं पड़े। हमारी इतिहास ही है, हम हैंडबिल के माध्यमों से आम मतदाताओं को बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या किए हैं। कोई करेंगे, हम करके ही अपना आधार बना करके यह चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्टी मेयर को करने को कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करने को भी है। मेयर जो बनेंगे उनके साथ अपना नीति निर्धारण जनता के हित में जो होगा समुचित, जैसे है नाला निर्माण है, वेंडर जोन का स्थापना करना, वो बैठ के तय करके उसको लगाना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। एक दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि उपमेयर पद के लिए दर्जनों प्रत्याशी जो है, दर्जनों दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं। तो उन सब को देखते हुए आपको अपना स्थान कहाँ लग रहा है? आप अपने आप के लिए क्या अनुमान लगा पा रहे हैं कि आप कहाँ हैं? हम
किसी अन्य प्रत्याशी के फेर में हम पड़ने वाले नहीं हैं। हम अपना जनाधार, अपना व्यवहार, अपना कर्तव्य जो किए हुए हैं उसको लेकर समाज के बीच जा रहे हैं और समाज को सोचना है कि कैसा डिप्टी मेयर हमको चाहिए। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो जनता जानना चाहती है, और यह पूरे साक्षात्कार का निष्कर्ष होगा एक तरह से, कि मतदाता जो है नगर निगम क्षेत्र के, वो इतने सारे प्रत्याशियों के बीच आपको ही क्यों चुने? मेरा आधार रहा है विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। जिस समय में हम वार्ड पार्षद थे, वार्ड नंबर पहले 11 था, फिर 16 हुआ। मधुबनी शहर में मेरा एक पहला वार्ड है कि बिना सड़क और बिना कच्चा नाला का वार्ड रहने का काम किया, वो मेरा पहला वार्ड था। यही मेरा पैमाना है। मौका मिलेगा नगर निगम को देख लेंगे, कहीं न कहीं से, नगर निगम से ही नहीं, अन्य स्रोतों से भी हम विकास करने में सक्षम हैं, हम कर देंगे। तो नगर निगम की जनता के लिए, मतदाताओं के लिए डन न्यूज़ के माध्यम से कोई संदेश? जनता को संदेश क्या देना है? जनता को आग्रह करना चाहेंगे कि आप समुचित रूप में अध्ययन करें, उम्मीदवारों का परीक्षण लें। कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई उम्मीदवार ऐसे हैंडबिल के माध्यम से सब जुझारू लिखते हैं, संघर्षशील लिखते हैं। कौन संघर्षशील है, क्या है, नहीं है, वह आपके सामने में है। मेरा जीवन जिस समय अब एक चर्चा कर दे तो मेरा आधार ही है कि 1992-93 में क्या स्थिति थी बिजली की, और उस समय में एक ट्रांसफार्मर जल जाता था तो वो भी लगाने के लिए महीनों 6 महीना लग जाता था। उस समय में युवा थे, अनशन करने के उपरांत इमीडिएटली ट्रांसफार्मर लगवाने का भी काम किया। वो प्रमाणित है। सूर्य स्कूल, नीलम चौक वगैरह का ट्रांसफार्मर उस समय जला हुआ था। अनशन के 72 घंटा के बाद लगाया गया। यही मेरा संघर्षशील का क्षमता है। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी उप मेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत। आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक। शारदा झा के साथ, अखलाक सिद्दीकी के साथ, नमस्कार।